दोस्तों हर कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा लड़का होता है जिसके ऊपर हर लड़की को क्रश होता है और उस लड़के को देखकर हर लड़का उसको कॉपी करने की नाकाम कोशिश करता है। मेरे कॉलेज में भी एक ऐसा लड़का था जो बहुत सही गाता था और साथ में गिटार भी बजाता था। कॉलेज गैदरिंग्स में वगैरह तो उसका एक परफॉर्मेंस हमेशा फिक्स होता ही था। पढ़ने में वो आपके भाई जैसा ही था, कभी क्लास गया तो कभी क्लास को बंक मार दिया, पर इन सब के बावजूद हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट उसे पहचानता था। बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में जितनी भी लड़कियां थी सबको उस पे क्रश था और ये देख के हम लोगों को बहुत जलन होने का, ऑब्वियसली जलन होने वाली ही बात थी। उस बंदे को देखकर हमारे कॉलेज में कईयों ने गिटार सीखने का ट्राई किया, इवन गाना गाने तक का ट्राई किया। झूठ नहीं बोलूंगा पर मैंने खुद भी ट्राई किया, पर हम में से कोई भी एंड तक कॉलेज खत्म होने तक ना ही कभी गिटार सीख पाया और ना ही कभी गाना गा पाया। ये बात तब समझ में नहीं आई, पर अब समझ में आती है कि ना ही हमें कभी गिटार बजाने में इंटरेस्ट था और ना ही कभी गाना गाने में इंटरेस्ट था। हमें तो बस सबसे उस बंदे जैसा अटेंशन चाहिए था, क्योंकि उसको इन सब की वजह से अटेंशन मिल रहा था। तो हमने सोचा कि यार हम भी सीख लेंगे तो हमें भी लोगों से अटेंशन मिलेगा, हम पे भी लोगों को क्रश होगा, लड़कियों को। बट वी वर रॉन्ग, हम सब गलत थे, क्योंकि हम एक ऐसी चीज का पीछा कर रहे थे, ऐसी चीज के पीछे भाग रहे थे जो सीखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस वो सीखने के बाद जो अटेंशन मिल रहा था उसके चक्कर में हम खुद को पुश कर रहे थे। दोस्तों जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, इवन आज भी मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम किसी और को देखकर इतना इंस्पायर हो जाता है कि हमारे हाथ में जो भी है उसको छोड़कर हम वो जो चीज कर रहा है उसके पीछे भागते हैं और कुछ ही दिनों में अकल ठिकाने आती है कि भाई ये तो अपने बस की बात है नहीं। और जवानी में तो ये गलती बहुत बार होती है। यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि साला जिस बंदे को देखकर हम इंस्पायर हो रहे हैं उसको उस चीज में इंटरेस्ट है और उस चीज को करने के लिए, उस चीज में मास्टर बनने के लिए उसने कई महीने कई साल दिए हैं। अगर आपको भी जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट है और आप भी उतना टाइम और एनर्जी वहां पर देते हो तो आप भी वहां तक आराम से पहुंच जाओगे। अगर ये सब सर के ऊपर से गया तो और एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई बॉलीवुड एक्टर या कोई सेलिब्रिटी पब्लिक प्लेस में आता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। उनका वो स्टारडम, उनका वो रुतबा देखकर बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं और ऐसे ही इंस्पायर्ड हुए लोग खुद सेलिब्रिटी बनने के लिए फिल्मों में वगैरह ट्राई करते हैं। इवन मेरे कॉन्टेक्ट में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का स्ट्रगल देखकर इनकी फट के हाथ में आ जाती है और ये गिव अप कर देते हैं। क्योंकि यार लोग यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि उस स्टारडम को हासिल करने के लिए उस सामने वाले बंदे ने 5 से 10 साल उसमें दिए हैं। हाँ, अगर आपके पापा अमिताभ बच्चन है तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, पर यहाँ पर मैं खुद के दम पर चीजें अचीव करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये सारा रामायण महाभारत बताने के पीछे का मकसद इतना है कि सिर्फ लोगों के सक्सेस को देखकर उनके रास्ते का अंदाजा मत लगाओ। आप नहीं जानते वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितने दिन कितनी रातें मेहनत की है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कई बार हुआ होगा और आगे भी होगा कि किसी का सक्सेस देखकर आप इंस्पायर हो जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में जो भी है उसको छोड़कर आप इसके पीछे भागो। दोस्तों यहाँ हर बंदा अलग है और हर कोई अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर और अपनी जिंदगी बनाता है। इसलिए आप भी अपना इंटरेस्ट ढूंढो, खुद को पहचानो, आपको क्या पसंद है वो ढूंढो, चाहे उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे। पर सिर्फ दूसरों के एंड रिजल्ट्स को देखकर अपने करियर की बिल्डिंग मत बनाना।